बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 24 अगस्त और दिन है सोमवार का। आज बड़ा हेक्टिक डे था। गो के शहर इक़्तिदार में आप जिस भी तरफ चले जाएं, जिस इदारे में चले जाएं, खबरें होती हैं। लेकिन आज जो मैंने इवेंट्स अटेंड किए वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने सबसे पहले आज एहतसाब अदालत की प्रोसीडिंग कवर की, जिसमें आज जाली बैंक अकाउंट केस में बहुत बड़ी जो है वो प्ली बार्गेन हुई और एहतसाब अदालत ने जज मोहम्मद बशीर साहब ने उसकी मंजूरी दी। उसके बाद वहाँ से फ्री होकर मैं पार्लियामेंट गया। अफजल जावेद साहब के साथ, बोल टीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं, उनके साथ मैं पार्लियामेंट गया। पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास था वो अटेंड किया। उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास था, वो अटेंड किया। तो ये इवेंट्स थे जो मैंने आज कवर किए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उस इवेंट के बारे में बताऊंगा, उस प्रोसीडिंग के बारे में बताऊंगा जिसका मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट मुझे नज़र आया। शायद एक चैनल किसी ने चलाया हो, लेकिन मलिक रियाज साहब का जहाँ पे मामला हो वहाँ पे मीडिया का मुकम्मल ब्लैकआउट होता है। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि मीडिया को, बहुत सारे इदारों को जब ये कहा जाता है कि आपको ये खबर नहीं देनी चाहिए थी, ये मुल्क इस्लामती के ख़िलाफ़ थी, तो कहा जाता है मीडिया का काम है खबर देना, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि मुल्की मफाद के क्या चीज़ खिलाफ है या क्या हक में। खबर थी, हमने दे दी। लेकिन जहाँ पे माली मफाद आता है, मुल्की मफाद पे नहीं रुकते। जहाँ पे माली मफाद आता है वहाँ पे तमाम चैनल्स तकरीबन खामोश रहते हैं, सिवाय एक दो चैनल्स के वो थोड़ी सी खबर चला देते हैं। कुछ 2-3 एंकर्स हैं जो इस पर बात भी कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खामोशी रहती है। मलिक रियाज साहब के दामाद जैन मलिक ने आज बहुत बड़ी प्ली बार्गेन की है। आज उन्होंने 5 अरब 15 करोड़ रुपए की आज 3 केसेस में प्ली बार्गेन की है। इससे पहले वो 4 अरब रुपए की प्ली बार्गेन कर चुके हैं। टोटल जो है वो 6 केसेस में 9 अरब 50 करोड़ रुपए की जो है वो प्ली बार्गेन कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 9 अरब 50 करोड़ रुपए की 6 केसेस में प्ली बार्गेन की है। 1 अरब रुपया जमा करा दिया गया है और बाकी के जो 8 अरब हैं वो अगले 3 बरसों में, अगले 3 सालों में किस्तों में पे किए जाएंगे। मैं आज की आपको पूरी प्रोसीडिंग बताऊंगा। आज की जो प्रोसीडिंग थी ये पौने 3 घंटों की प्रोसीडिंग थी। 165 मिनट की समाअत थी, जिसमें से तकरीबन 39 मिनट जो है वो मलिक रियाज साहब के दामाद जैन मलिक ने स्काइप के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने क्या बयान रिकॉर्ड करवाया, उनकी जज साहब के साथ क्या मुकालमा रहा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जज साहब तो ज़ाहिर है अरशद मलिक साहब की ये कोर्ट है, ये वही अदालत है, ये वही कोर्ट रूम है जहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम सफदर, कैप्टन सफदर साहब को सजाएं सुनाई गई थी एवनफील्ड के अंदर। और भी बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो इस कोर्ट रूम के अंदर चल रहे हैं। जज अरशद मलिक साहब की अदालत में जो नैब प्रोसिक्यूटर पेश हुए वो सोहेल आरिफ साहब थे। सोहेल आरिफ साहब के साथ 3 जो हैं वो आईओ थे। एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 2 जो थे, एक मोहम्मद गुफरान थे और एक अहमद बिन जाहिद थे। इसके बाद और मैं इस वीडियो में तो आपको सिर्फ जैन मलिक साहब के साथ जो जज साहब का मुकालमा हुआ, जो सवाल जवाब हुए, उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे मोहम्मद गुफरान और अहमद बिन जाहिद ने जो आईओज हैं उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवाया उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सोहेल आरिफ साहब के अलावा वसीम जावेद साहब, ये भी नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, और इरफान भुल्ला साहब, ये भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। लेकिन इन दोनों के बारे में बताया गया कि ये जो पहली जो 3 केसेस में प्ली बार्गेन हुई है उसमें ये दोनों थे, वसीम जावेद साहब और इरफान भुल्ला साहब, लेकिन ये दोनों वहाँ पर मौजूद रहे। और ये भी कुछ चीज़ों में जो है वो वसीम जावेद साहब तो पीछे बैठ रहे, लेकिन इरफान भुल्ला साहब जो है वो असिस्ट करते रहे। हमारे 5 रिपोर्टर्स मौजूद थे। मैं मीडिया का रिपोर्टर्स का भी नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो वहाँ पर मौजूद थे। अफजल जावेद साहब सीनियर रिपोर्टर हैं बोल के, हसीब तहीम साहब GNN से, एनी शराजी साहिबा हम TV से, काजी रिजवान साहब रोज़नामा दुनिया से, और रिजवान दश्ती साहब जो हैं, सॉरी इनका मुझे इदारा नहीं पता ये किस इदारे से है, लेकिन ये भी मौजूद थे। अब आते हैं जी कि आज ये तो मैंने आपको बता दिया कि 6 केसेस में 9 अरब रुपए की, बल्कि 9.5 अरब रुपए की प्ली बार्गेन है। प्ली बार्गेन का मतलब यही होता है कि एतराफ़ जुर्म है, मान लिया है कि बिल्कुल 2 नंबरी की थी, और अब ये 9.5 अरब रुपए जो हैं वो कौमी ख़जाने में जमा कराए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक बात ये सोचिए कि प्ली बार्गेन में जो मलिक रियाज साहब की फैमिली 9.5 अरब वापस कर रही है, अगर वो 9.5 अरब वापस कर रहे हैं तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे कमाए कितने गए होंगे, और वापस जो है वो 9.5 अरब रुपए किए जा रहे हैं। जैन मलिक साहब जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं, और उनके बारे में पहले बताया गया उनके वकला की जानिब से, सॉरी मैं उनके वकला के नाम नहीं बता सका, उनके वकला जो हैं वो तनवीर अहमद सियाल साहब और चौधरी खानजादा साहब, ये 2 वकील उनकी जानिब से पेश हुए, और कर्नल रिटायर्ड खलील रहमान साहब जो बहरी टाउन के अहदेदार हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे इनकी तरफ से, जैन मलिक साहब की जानिब से। तो आज जो है वो अब आते हैं हम उनके बयान पे। ये आज की जो समाअत है वो शुरू हुई 10:35 पर, लेकिन जैन मलिक साहब का जो बयान है
वो 10:51 पर स्टार्ट हुआ। मैं उनके बयानात की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले उनसे नाम पूछा गया, उनके वालिद का नाम पूछा गया, उनकी उम्र पूछी गई। उन्होंने बताया कि उनके वालिद का नाम अरशद मलिक है, उम्र उन्होंने 52 ईयर्स बताई। एड्रेस उन्होंने पहले अपना मुस्तकिल एड्रेस बताया जो DHA लाहौर का था। फिर उनसे जो है वो पूछा गया कि आप अपना जो है वो आर्जी एड्रेस बताएं लंदन में आप जहाँ पर मौजूद हैं। तो लंदन में जहाँ पर वो मौजूद थे उन्होंने कहा जी आप होल्ड करें, मुझे सही एड्रेस नहीं पता। उन्होंने होल्ड किया और उसके बाद उन्होंने एड्रेस देकर और बताया। सबसे पहले उनसे हलफ लिया गया, उन्होंने हलफ उनको पढ़ाया गया कि आप पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और साथ ही आप कहें कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं सच्ची शहादत दूंगा, अदालत से कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगा। जब यहाँ तक मामला पहुँचा तो फिर पुअर कनेक्शन इंटरनेट का कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई। लैपटॉप में भी चार्जिंग कम थी, वो बंद हो गया। तो IT के मामलात भी बेहतर करने वाले हैं साहब अदालत के। मेरा ख्याल है कि ज़फ़र इकबाल साहब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त, ज़फ़र इकबाल साहब और उनकी जो टीम है उन्होंने ज़बरदस्त वहाँ पर एक सिस्टम बनाया है। उसमें खैर नादरा भी इन्वॉल्व रहा, बहुत सारे और इदारे इन्वॉल्व रहे, लेकिन ज़फ़र भाई ज़्यादातर मामला देखते हैं। मेरा ख्याल है कि ज़फ़र साहब की वहाँ पर भी खिदमत लेनी चाहिए, वहाँ पर बहुत पुअर जो है वो कनेक्शन था। उसके बाद जाय साहब, क्योंकि इस दौरान जाय साहब ने एक बार कहा कि आप लोगों के पास तो अच्छे मोबाइल होंगे, वकला को कहा तो आप अपने मोबाइल पर स्काइप कॉल मिला लें। लेकिन इस दौरान जो है वो दोबारा उनकी कॉल कनेक्ट हो गई और कॉल कनेक्ट होने से पहले जाय साहब को जब बताया गया कि ज़ैन मलिक साहब को कौन कौन सी बीमारी हैं तो उन्होंने हैरत का इज़हार किया कि उनको बहुत सारी बीमारी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो इसके बाद उनसे पूछा गया ज़ैन मलिक साहब से कि क्या आप पाकिस्तान आ सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं नहीं आ सकता। और उन्होंने कहा कि मैं बयान हल्फी दे चुका हूँ 28 जुलाई 2020 को बयान हल्फी है हाई कमीशन में जाकर, और मैंने अटेस्ट किया है, मैंने सारा कुछ उस बयान हल्फी में बता दिया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उन्होंने 17 मरतबा ज़ैन मलिक साहब ने यह कहा कि जो भी मेरा मौक़िफ़ है वो बयान हल्फी में मौजूद है। जो भी वो बयान देते थे वो अक्सर बयानात के साथ वो ये कहते रहे कि ये मैं बयान ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन हतमी बात जो है वो बयान हल्फी में मौजूद है और जो बयान हल्फी में लिखा हुआ है वही फाइनल है। ये भी आपको बताता चलूँ कि उनको सही चीज़ें याद नहीं थी कि बयान हल्फी में क्या क्या लिखा हुआ है। ये भी आपको बताता चलूँ कि उनको ये भी नहीं पता था कि उनकी जानिब से वकालतनामे किन वकला ने जमा कराए हैं। एक मौके पर तनवीर अहमद सियाल साहब हैं, उन्होंने लैपटॉप उनके सामने किया गया। उन्होंने कहा ज़ैन भाई, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा ज़ैन भाई मैं हूँ तनवीर, मेरा वकालतनामा आपने दिया है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आपका है तो बस ठीक है आपका ही दिया होगा मैंने। तो उस पर ज़रा अदालत में जो है वो कहका भी लगा। उसके बाद ज़ैन मलिक साहब से सवाल किया गया कि आपने प्ली बार्गेन की है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल की है, और इसके साथ भी उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल किया है, लेकिन उन TORs के मुताबिक जो मेरे बयान हल्फी में मौजूद हैं। फिर सवाल किया गया कि आपने पहले केस में 17 करोड़ की प्ली बार्गेन की है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने 17 करोड़ की प्ली बार्गेन की है, बयान हल्फी में लिखा हुआ है। फिर उनसे पूछा गया कि आपने 6 केसेस में 9 अरब 50 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल की है। फिर उनसे पूछा गया कि आपने कितने पैसे जो हैं वो जमा करा दिए हैं। तो उन्होंने कहा जी 1 अरब जमा करा दिया है। फिर पूछा गया कि बाकी आप कब जमा कराएंगे। उन्होंने कहा इस हवाले से मेरे बयान हल्फी में लिखा हुआ है सारा कि कब जमा कराएंगे। फिर उसके बाद इस दौरान वो जो कोर्ट में जो जज साहब के साथ बैठते हैं, उनके एसोसिएट हैं, वो ये सवाल जवाब उनसे कर रहे थे। तो फिर जज साहब ने दोबारा खुद जो है वो लैपटॉप लिया और जज साहब ने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि आप जो प्ली बार्गेन कर रहे हैं उसमें सेक्शन 15 के तहत जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्या आप उनके बारे में आपको पता है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुझे पता है। उसमें यही है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते, कर्जा नहीं ले सकते, वो सारी चीज़ें। फिर जज साहब ने कहा कि आपके कोई दबाव है, आपके ऊपर कोई दबाव था प्ली बार्गेन करने के लिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई दबाव नहीं था। जज साहब ने कहा कि आप ये खुशी से प्ली बार्गेन कर रहे हैं। उन्होंने कहा खुशी तो नहीं है, लेकिन मैं विलिंगली इसमें एंटर हो रहा हूँ। जज साहब ने अजराए मज़ा वैसे ही ज़रा उन्हें लाइटर नोट पूछा कि वकीलों ने तो नहीं दबाव डाला आप पर। उन्होंने कहा जी वकीलों ने कोई दबाव नहीं डाला। जज साहब ने कहा कि और इस दौरान ये बताया गया कि ये सारे मामला क्लियर होने के बाद वकला को तो वकालतनामे उनके दिए गए हैं और उनको वो किया गया है, इसलिए वकला से पहले के मामला तय हो गए थे। जज साहब ने पूछा कि नैब ने तो आप पे कोई दबाव नहीं डाला, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने जवाब दिया कि नैब ने ही तो सब कुछ किया है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो विलिंगली कर रहे हैं। फिर जज साहब ने पूछा कि कोई नैब ने आप पे दबाव तो नहीं डाला कि आप हर सूरत में प्ली बार्गेन करें। उन्होंने कहा जी मैं नैब के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मेरा बयान हल्फी मौजूद है, मैंने जो कहना था वो बयान हल्फी में मौजूद है। फिर जज साहब ने फिर उनके वकील ने उनको कहा, तनवीर सियाल साहब ने, कि ज़ैन भाई दूसरे केस में 3 करोड़ की प्ली बार्गेन है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बयान हल्फी में लिखा हुआ है। और उन्होंने फिर यहाँ पर कहा कि मैं ज़बान से जो कुछ भी कह रहा हूँ
लेकिन फाइनल मेरी बात वही है जो मेरे बयान हल्फी में मौजूद है। तो उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड कराया, फिर अदालत को ये बताया गया कि बैरियर टाउन ने 8 प्रॉपर्टीज़ जो है वो गिरवी रखवा दी हैं RDA से CDA से क्लियर करवा के कि अगर ये 8 अरब रुपए पे नहीं किए जाते तो वो प्रॉपर्टी जो गिरवी रखवाई गई हैं वो प्रॉपर्टी बेचकर और नैब पैसे वसूल कर सकती है। नैब के नाम पर वो प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। फिर अदालत को यह भी बताया गया कि उनके जो जामिन हैं खलीलुर रहमान साहब, कर्नल रिटायर्ड खलीलुर रहमान वहाँ पर मौजूद थे और वो ये कहते रहे कि जो भी मेरी तरफ से बात है वो खलीलुर रहमान साहब जो भी बात करें वो मेरी तरफ से ही बात तस्वुर की जाए। और 39 मिनट तक वो जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड कराते रहे और उसके बाद फिर वकला के भी बयान रिकॉर्ड हुए, IOs के भी बयान रिकॉर्ड हुए। लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ज़ैन मलिक साहब की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 6 केसेस में जो अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर थे 9 अरब 50 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की गई है मलिक रियाज साहब के दामाद की जानिब से। इसमें एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।